हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। इस क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है, एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं प्रत्येक को 3000 रुपये की दर पर खरीदा। उन्हें क्रमशः 15% तथा 10% लाभ और 15% की हानि पर बेचा। कुल अर्जित लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूरे लेन देन में कितने परसेंट लाभ या हानि हुआ है, हमें वो बताना है। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जब क्रय मूल्य बराबर हो, क्या जब क्रय मूल्य बराबर हो यानी कि जब सीपी बराबर हो, तो दिए गए लाभ या हानि को हम जोड़कर व्यक्तियों की संख्या से हम भाग कर देते हैं, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकल कर आ जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं कुल। ठीक है, यहाँ पर कुल लाभ या हानि, क्या कुल लाभ या हानि। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कुल लाभ या हानि आखिर कितना है। ठीक है, क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कुल लाभ या हानि आखिर कितने की हो रही है। देखिए, पहले तो 10-15% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15% लाभ। ठीक है, फिर क्या है, 10% लाभ है, तो फिर लिखेंगे 10% लाभ। फिर क्या है, 15% की हानि। हानि किस में रहती है, हमेशा माइनस में रहती है, तो यहाँ हो जाएगा 15% की हानि। ठीक है, अब इसको देखिए, 15 से 15 तो चला जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना, 10%। अब देखिए, अगर वैल्यू पॉजिटिव आए तो यानी कि लाभ हो रहा है, अगर माइनस में आ जाए तो हानि हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, फाइनल रिजल्ट में पूरे लेन देन में 10% का लाभ हो रहा है। कितने का, 10% का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब हम निकालेंगे कुल लाभ प्रतिशत। अब यहाँ पर निकालेंगे कुल लाभ प्रतिशत। ठीक है, क्या निकालेंगे, कुल लाभ प्रतिशत। ठीक है, हमने क्या बताया था, जब क्रय मूल्य बराबर हो तो पूरे लेन देन में जो लाभ या हानि हुई है उसको हम जोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, व्यक्तियों की संख्या से भाग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, या 3 वस्तु खरीदी जा रही है। ठीक है, ये पूरे लेन देन में 10% का लाभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे, यानी कि 10/3% का लाभ होगा। ठीक है, कितने का, 10/3% का लाभ होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर 3 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है यानी कि सीपी जो है वो बराबर है। क्या है, सीपी जो है बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरे लेन देन में जो लाभ या हानि हुआ है उसको हम पूरा जोड़ेंगे। ठीक है, पूरे लेन देन में आखिर कितने लाभ कितना हानि हुआ है। तो पहले वस्तु पर क्या हुआ, 15% का लाभ। दूसरे वस्तु पर क्या हुआ, 10% का लाभ। तीसरे वस्तु पर क्या हुआ, 15% की हानि हुई। ठीक है, जब टोटल करेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया, 10% का लाभ। देखिए, अगर ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो लाभ, अगर नेगेटिव आ जाती है तो हानि। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि 10% का लाभ हुआ। ठीक है, कितने का, 10% का लाभ हुआ। अब हमें ये बताना फाइनल लाभ या हानि कितना हुआ, तो जितना वस्तु या जितना व्यक्ति है उससे भाग कर देंगे। तो कितना वस्तु है, 3 वस्तु है, 3 से भाग कर देंगे, यानी कि 10/3% का लाभ होगा। कितने का, 10/3% का लाभ होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 लेख क्रमशः 200 रुपये और 300 रुपये में खरीदे गए, क्रमशः 5% और 10% के लाभ पर बेचे गए। उनका कुल लाभ प्रतिशत क्या था। हमसे क्या पूछ रहा है, कुल लाभ प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कुल लाभ प्रतिशत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब इसमें देखिए क्रय मूल्य जो है अलग अलग है। एक का है 200 रुपया, एक का है 300 रुपया। ठीक है, और लाभ क्या है, एक पर है 5% का लाभ, एक पर कितना है, 10% का लाभ। ठीक है, कितने का, 10% का लाभ। ठीक है, अब ये देखिए लाभ जो है हमें प्रतिशत में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे ये रुपये में या अंक, साधारण अंकों में कितने रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपया। ठीक है, कितने का, कितना है, 200 रुपया। ठीक है, कितने परसेंट लाभ पर बेचा जा रहा है, 5% लाभ पर। कितने पर, 5% लाभ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अगर हम 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, 10 रुपया। कितने का लाभ हुआ, 10 रुपये का हुआ। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु 200 रुपया है, खरीद मूल्य 200 रुपया है, अगर उसे 210 में बेचा जाता है तो 10%, 5% का लाभ होता है, वही यानी कि 10 रुपये का लाभ। ठीक है, अगला वस्तु क्या है, 300 रुपये में खरीदा जाता है। यहाँ पर 300 बेचा कितने पर जाता है, 10% लाभ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितने परसेंट का लाभ होता है, 10% का लाभ। यानी कि अब इसको देखेंगे साधारण अंक में कितने रुपये का लाभ होता है, यहाँ पर हो जाएगा ये 30 रुपये का लाभ। कितने का हो जाएगा, 30 रुपये का लाभ। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुल लाभ निकालेंगे। ठीक है, टोटल लाभ तो हमसे पूछा जा रहा है, टोटल लाभ। तो यहाँ पर कुल लाभ कितना हो जाएगा, 10 + का 30, यानी कि कुल टोटल लाभ कितना हो गया,
40 रुपया हो गया। दोनों वस्तु का लाभ मिलाकर कितना हो गया? 40 रुपया हो गया। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? दोनों वस्तु का हमें ये बताना है कितने परसेंट का लाभ हो, यानी कि 40 रुपया तो लाभ हुआ। ठीक है, टोटल कितने प्रतिशत में लाभ हुआ ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लाभ प्रतिशत करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, लाभ प्रतिशत है। ठीक है, लाभ प्रतिशत। अब देखिए लाभ कितने का हुआ है? 40 रुपये का। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्रय मूल्य से भाग करते हैं। क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपये और 300 रुपये, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500 रुपये। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, इसको काटेंगे तो 8 बार में, यानी कि 8% का लाभ हुआ। कितने का? 8% का लाभ हुआ। कितने का हुआ? 8% का लाभ, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर क्या क्या दिया गया था? दो अलग अलग क्रय मूल्य दिया गया था। ठीक है, 200 रुपये पर 5% का लाभ होता है, 200 रुपये पर 5% का लाभ होता है, यानी कि 10 रुपये का लाभ होता है। 300% पर 300 रुपये पर 10% का लाभ होता है, यानी कि 300 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, तो कुल लाभ कितना हो गया? 40। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर लाभ लिखते हैं, मल्टीप्लाइज का 100 लिखते हैं, बटे का क्रय मूल्य से भाग करते हैं, यानी कि सीपी से। ठीक है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 200 और 300 यानी 500, कुल मिला के कितना हो गया? 8% का लाभ। कितना हो गया? 8% का लाभ, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रेम ने रुपया 3200 में एक पुराना प्रिंटर खरीदा और 600 की उसकी मरम्मत में खर्च किया। उसने इसे 4280 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये हमें बताना है। ठीक है, क्या बताना है? लाभ प्रतिशत। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है? 3200 रुपया है, लेकिन 600 रुपया और उस पर एक्स्ट्रा खर्च करता है, यानी कि इसका अब जो क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी खरीद रेट हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर निकालेंगे इसका सीपी। ठीक है, 3200 रुपये में खरीदता है। ठीक है, कितने? 3200 रुपये में खरीदता है, प्लस ये 600 रुपया उसकी मरम्मत में, यानी कि उसको ठीक करवाने में कितना रुपया खर्च करता है? 600 रुपया खर्च करता है। कितना? 600 रुपया। तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 3800 रुपया। कितना हो जाएगा? 3800 रुपया। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3800 रुपया। ठीक है, और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, यानी विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 4280 रुपया, यानी कि 4280 रुपये में वो बेचता है। ठीक है, कितने में? 4280 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो हमें ये बताना है उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे लाभ कितने का हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लाभ क्या निकालेंगे? बड़ी वाली से छोटी वाली को माइनस करते हैं, यानी कि बड़ी वाली ये हो गया। ठीक है, 4280। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3800। ठीक है, अगर इसको हम माइनस करते हैं तो देखिए 0 से 0 चला जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, कितना? 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 12 से अगर, यहाँ पर देखिए 0 से 0 8। ठीक है, चेक करते हैं एक बार। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 से अगर 8 जाएगा तो यहाँ पर हो गया 4। कितना हो गया? 4। ठीक है, यानी कि 480 रुपये का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितने का? 480 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत किस तरीके से निकालते हैं? लाभ प्रतिशत। ठीक है, क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ कितने का हो रहा है? 480 रुपये का। प्रतिशत में लाने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? क्रय मूल्य से भाग कर देते हैं। इसका टोटल क्रय मूल्य कितना है? 3800 रुपये। कितना है? 3800 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3800 से हम भाग कर देंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। कितना? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब बचा कितना? 480 बटे का कितना हो गया? 38। अगर इसको हम भाग कर देते हैं, अगर इसको हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? चलिए चेक करते हैं। इसको अगर हम भाग कर देंगे तो ये चला जाएगा 12.63%। कितना? 12.63%। ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना हो गया? 12.63%। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए। प्रेम जो है 3200 रुपये में एक प्रिंटर खरीदता है, वो मान लीजिए खराब था। ठीक है, उसको सही करवाने में 600 रुपये एक्स्ट्रा और खर्च करता है। टोटल उसका खर्चा जो हुआ, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया? 3800 रुपये। ठीक है, वो कितने में बेचता है? 4280 रुपये में बेचता है। कितने में? 4280 रुपये में। एसपी कितना है? 4280 रुपये। तो हम ये चेक करेंगे लाभ कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत हमसे पूछ रहा था, तो लाभ जितने का हुआ है प्रतिशत में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई बटे का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 3800। जब इन सभी को हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12.63%। कितना हो जाएगा? 12.63%। ठीक है, 12.63%, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।